बच्चों रीडिंग निकालना हमने सीख लिया वर्नियर कैलिपर से। प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी क्वेश्चन में आपको दोनों स्केल बनाकर दिए गए हैं कुछ इस तरह से। नीचे वाला जो है वो है वर्नियर स्केल, ऊपर वाला है मेन स्केल, ऐसा लिखा है। और यहां जो डिविजन्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं। ये मेन स्केल का 0, 5 मिलीमीटर का मार्क, 1 सेंटीमीटर। सपोज वर्नियर का 0 यहां है और जब स्केल हम देखते हैं तो वहां मेंशन्ड है कि जो तीसरे नंबर का डिवीजन है वर्नियर का, तीसरे नंबर का डिवीजन ये कोइंसाइड कर रहा है किससे? मेन स्केल के किसी डिवीजन से। बाकी डिवीजन भी बने हैं। अब आपसे कहा कि रीडिंग पढ़िए, तो जो हमने सीखा है टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग वर्नियर के 0 से पहले जो मेन स्केल की रीडिंग आ गई वो है 5 मिलीमीटर, जिसको मैं सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं और मिलीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, प्रोवाइडेड यहाँ पहले मुझे लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। और लीस्ट काउंट जिस यूनिट में ले रहा हूँ उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो मान लो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमें पता है, उसके लिए डेटा है तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। एक और डायग्राम आपको मिलेगा लीस्ट काउंट के लिए कि कितने डिविजन्स वर्नियर स्केल के कितनी डिस्टेंस में फैले हुए हैं, यानी मेन स्केल के कितने डिवीजन से कोइंसाइड हो रहे हैं, वो डिटेल आपको मिलेगी। तो मान लीजिए ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर जो मैंने दिखाया था वही है, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। और अगर मैं सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो इसको 0.5 सेंटीमीटर रीडिंग लिखूंगा। ये तो मेन स्केल ने नापा MSR। VSR कितनी है? वर्नियर का कोइंसाइडिंग डिवीजन 3 है इंटू लीस्ट काउंट 0.01 है, तो टोटल रीडिंग बनती है 0.53 सेंटीमीटर। अगर इस इंस्ट्रूमेंट में कोई 0 एरर नहीं है तो ये फाइनल रीडिंग है। पर अगर इसमें 0 एरर है तो हम क्या करेंगे? जॉस को पूरा बंद करेंगे। बंद करके हम देखेंगे कि 0 से कोइंसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो लेफ्ट में है या राइट में है। अगर वर्नियर का 0 लेफ्ट में है यानी नेगेटिव एरर, वर्नियर का 0 अगर राइट में है, 0 के भी आगे जा रहा है यानी पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर तो घटा देंगे, नेगेटिव एरर तो जोड़ देंगे रीडिंग लेकर। तो मैं समझता हूं समझ गए होंगे। एक टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपने घर पर ही एक वर्नियर कैलिपर बनाया, एक स्टूडेंट जिसने घर पर, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर पे। आपने 2 ट्रायंगुलर शीट्स काटी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और उनकी मदद से आप वर्नियर कैलिपर बनाना चाहते हैं। तो क्या डेटा आपको दिया हुआ है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगुलर शीट और आइडेंटिकल बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक और ट्रायंगुलर शीट आपने काटी। ऐसी 2 हैं आपके पास जिसमें आपने लाइंस खींच दी, ग्रेजुएशंस कहते हैं इनको। इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स आपने इसके किए और यहां एंगल गिवन है, इट इज थीटा। और आपको दिया हुआ है इसकी बेस की, जो बेस पे एक डिवीजन की लेंथ है, एक डिवीजन की लेंथ बेस पर ये है स्मॉल l। और ऐसी 2 शीट आपके पास हैं। मान लीजिए इस पेन की लंबाई आपको नापनी थी, तो उन 2 शीट को कैसे यूज करना होगा वो दिमाग लगाना है आपको। और इन 2 शीट की मदद से, बस और कोई डेटा आपको नहीं दिया, ऐसी 2 शीट दी हैं। इन 2 शीट की मदद से आपको एक हैंडमेड, होममेड वर्नियर कैलिपर बनाना है और इस पेन की लंबाई को नापना है। और वो कितनी आएगी लंबाई वो भी कैलकुलेट करके बताना है। तो क्या करना होगा बच्चों, कैसे नापेंगे? देखिए सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, पेन को यहां पे रखा, ये देख रहे हैं जो हाइपोटेनियस है वो बड़ा है, बेस छोटा है, जबकि परपेंडिकुलर पर कोई ग्रेजुएशंस नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है। इसका मतलब परपेंडिकुलर का इस्तेमाल हम स्केल की तरह नहीं कर सकते, पर बेस का कर सकते हैं, हाइपोटेनियस का कर सकते हैं।
जो वर्नियर हमने डिस्कस किया उसमें वर्नियर स्केल छोटा है और मेन स्केल बड़ा है, हालांकि उल्टा भी हो सकता है, मेन स्केल के डिवीजन कम हो सकते हैं और वर्नियर के ज़्यादा दूरी में। यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूस को अगर मेन स्केल की तरह मान लें तो ये मेन स्केल अवेलेबल है, और दूसरी शीट का बेस को हम वर्नियर स्केल की तरह माने तो क्या करना होगा, मैंने इस पेन को यहाँ से यहाँ तक लगाया, इसे टच किया। मैं और कोई लंबा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मान लो 2 पेन मिलाकर ले लेते हैं, समझ लो इन 2 पेन के मिलाकर हमें लंबाई नापनी है, यानी कोई स्टिक है मेरे पास जो यहाँ तक पहुँच रही है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मुझे नापनी है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ मुझे नापनी है, तो मैंने देखा, मार्क लगाया कहाँ तक पहुँच रहा है, इस पॉइंट तक। अब क्या किया हमने, इसके ऊपर वो जो दूसरी ट्रायंगुलर शीट है आइडेंटिकल, उसको रखा। ये कुछ इस तरह से दिखेगी और इसमें भी मार्किंग्स हैं, ग्रेजुएशंस जैसे इसमें थे। माना कि ये कोई ग्रेजुएशन कोइंसाइड कर रहा है। ये डायग्राम जो है अप टू स्केल नहीं है बच्चों, तुम बोलोगे ये गैप तो आपने बड़ा बना दिया, अप टू स्केल नहीं है। यहाँ एक और लाइन में डाल देता हूं। तो अब हमको रीडिंग चाहिए। ये ऑब्जेक्ट था जिसकी लेंथ हमको नापनी है। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल L एज वेल एज हमको ये भी पता करना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया हमने T1 T2 यूज करके, इसका लीस्ट काउंट कितना है। तो लीस्ट काउंट का कंसेप्ट हमने सीखा था 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर मैं इसका लीस्ट काउंट निकालता हूं एज पार्ट ए, तो लीस्ट काउंट हुआ 1 MSD माइनस 1 VSD। तो अब आप देखें यहाँ पे मेन स्केल हम किसको ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूस को। अगर ये डिस्टेंस L है तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, तो मुझे बेस पता है हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो मैं cos थीटा यूज करूंगा इस छोटे से ट्रायंगल में। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि मैंने मान लिया सपोज ये है L डैश, या मेन स्केल का एक डिवीजन है M, मान लेते हैं इसको हम M है। तो मैं कहूंगा cos थीटा इज L अपॉन M, सो M इक्वल टू L अपॉन cos थीटा, जिसको मैं sec थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूं L टाइम्स sec थीटा। तो मेन स्केल का एक डिवीजन मुझे मिल गया L sec थीटा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा M माइनस V, M इज L sec थीटा माइनस V। अब मुझे वर्नियर का एक डिवीजन साफ साफ दिख रहा है, बेस को हम वर्नियर की तरह यूज करें, छोटा स्केल वो L है, तो L इज कॉमन, तो लीस्ट काउंट इज L टाइम्स sec थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये तो हो गया लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का। अब मेजरमेंट जो लेना है हमको, कैपिटल L निकालना है, तो जो हमने सीखा उसी को अप्लाई करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग, यहां इस डायग्राम को देखते हैं, 1 डिवीजन 2 3, 3 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा हम कह सकते हैं, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल में कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, 1 2 दूसरा है, ये कोइंसाइड कर रहा है यहां पर सेकेंड। तो 2 इंटू लीस्ट काउंट अभी अभी निकाला हमने L टाइम्स sec थीटा माइनस 1, सो व्हाट वी गेट 3 टाइम्स M की वैल्यू L sec थीटा प्लस 2L sec थीटा माइनस 2 माइनस 12। तो हमें मिलता है 5L sec theta minus 12. So this is reading length of that object. तो बेसिक अप्रोच से अगर हम जाते हैं
तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा वर्नियर कैलिपर को कैसे यूज करना है। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको स्फेरोमीटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर नापना सिखाऊंगा, स्क्रू गेज, ये सभी कंपटीशन में, चाहे वो नीट हो, जेई हो, एडवांस हो, सब में इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड डे।